सियावे रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय।
की जय। यशोमती मैया से बोले नंद लाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोली नंदलाला, यशोमती मैया से बोली नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों कृष्ण मैया वो हर का हरे रामचरित मानस की चौपाई सब जानते हो ना। रामचरित मानस का हरे ये रामायण, ये रामचरित मानस की चौपाई हरे और ये चौपाईला आपला और हमला सबला साथ में मिल करके गाना है। तो निवेदन आप सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए और श्री राम जी के लिए ताली बजना चाहिए और सबला एक साथ गाना है का 1 2 3 4 राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम।
वर्णानामर्थसंहारा रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बार बार वर मांगी हर श्रीदेव श्रीरंग पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग मानस में हो जीवन मेरा रहो सदा मानस की गोद पावों में सर्वत्र सर्वदा श्री रामचरित मानस में मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर ऐसे विचारी रघुवंश मुनि हर हो विषम भवी अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु जन्म जन्म पद राम रचय प्रिय लागो मोहिरा सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के कलकल छल छल बुहावत मंदाकिनी माँ ग्राम आको के समस्त ग्रामवासी वाले मल्ला रामचरितमानस के कलकल छल छल बुहावत मंदाकिनी माँ मुड़सुद्धा स्नान करैया हमर प्रेममयी करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी हमर ये महतारी मन पिता तुल्य बैठे आदरणीय बड़े गुरुजी मन महाराज दशरथ जी के बरोबर सीख देवैया गांव के जमो सियान मन राम जी के काम तत्पर जोशीला जवान मन काली के भविष्य किलकारी पारत पारत नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन सुभद्रा बरोबर के कई बरोबर बैठे हमर दीदी मन हमर बहिनी मन समस्त आयोजक समिति परिवार समस्त ग्रामवासी और बाहर से आए जम्मू सगा पहुना मन रामचरितमानस के सुनैया रामचरितमानस के गान करैया और आदरणीय हमारे साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला आप सबों के बीच में आप सबों के श्री कमल चरण में श्री मंगल दीप मानस परिवार रामा टोला के अबोध लयिका मन के डहर शत शतन मन है सादर सादर प्रणाम हो सूर्योदय आप स्वीकार करिए। अब आइए जाने के प्रयास करन मैया की रामचरितमानस की कथा का हरि ये रामचरितमानस की कथा बहुत ही सुंदर नौका के समान हृदय नौका मतलब नाव
पूछत जाहूं बतात जाहूं आगू में बैठे बताए कहाँ है ना। नाव का मतलब का होते नाव जिनला हमन छत्तीसगढ़ी भाषा में का कहथान डोंगा। जिन डोंगा में बैठ करके भगवान श्री राम जी हा गंगा नदी ला पार करे रहिस। तो ये रामचरितमानस की कथा बहुत ही सुंदर नौका के समान हरे और हमला नौका में बैठना है दाई। एकर मतलब ये है कि हमला कथा ला ध्यान से सुनना है और सुन करके ओला अपन जीवन में उतारना भी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक कान ले सुने और दूसरा कान ले उड़ा जाए, है ना भाई। सुनना है तो ओला अपन जीवन में उतारना है और अपन अति सुंदर ढंग से कथा श्रवण पान करे बर बैठे होकर लिए आप मला सादर सादर धन्यवाद। कथा सुने बर तो बैठे हो भैया, लेकिन तन और मन के संग में बैठना है। भोजन पानी हो के होगी बने अपना खा का हो ना पेट भर तब भजन करत जाहू ना तब बढ़िया ताली बजना चाहिए है। भोजन के असर दिखना चाहिए भैया। तो तन और मन के संग में यहाँ विराजमान होना है आप मन में। काबर की तन को जोगी सब करे मन को करे न कोई, जो तन को जोगी करे सो आप ही गंगा हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तन के साथ साथ मन के रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब कहीं जाकर के हम राम कथा ला सुन पाबो और ओखर लाभ ला ले पाबो भैया। और ये राम कथा इतना सुंदर ढंग से राम कथा के आयोजन रखेगी है का के लिए आप मन के लिए। और बहुत अच्छा लगे कि यहाँ जनसंख्या बहुत बढ़िया है और इतने बढ़िया है कि जगह कम पड़त है नहीं भैया। आगे बाहर जावत जावत भैया मन बहुत अच्छा लगे ये सब देख करके। तो ये रामचरितमानस की कथा बहुत ही सुंदर नौका के समान है। अगर मैया हमन अपन जीवन में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, भगवान के ये दिए हुए शरीर में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान के ध्यान नहीं लगा पान, भगवान की पूजा पाठ ला करे बर हमला समय नहीं रहे। काबर बूता तीन मारे रही है नहीं भाई। एक ठन बूता नहीं करे रहा दूसर मारे रही थे, दूसर नहीं करे रहा तीसर मारे रही थे। इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि भगवान के लिए हम समय निकाल नहीं पाए। अगर हम ये कही बताई कि हमार ये बूता है सिराज ही तब भगवान के दूठन अगरबत्ती जला पूजा पाठ कर ले, वो बूता सिराज ही तब भगवान के कथा ला सुन ले, वो ध्यान लगा ले, वो कहीं के मैया था बूता कभू सिराने वाला नहीं है दाई। बूता कभू सिराने वाला नहीं है। बूता करत 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 हमन हसिरा जब मैया, लेकिन बूता कभू नहीं सिरा। और ऋषि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ठेका कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये दुनिया हाँ कर्म की प्रधान हरि कर्म के प्रतीक है। जो हम काम करथन कार्य करथन ओला के का कर्म। तो ये दुनिया कर्म के प्रधान हरिदाई। जिसने हमन कर्म करबो उसने हमला फल प्राप्त होते में। सही बात है ना, सही बात है ना। बने जोर से कहूं एड़ हर के संख्या ज्यादा है तेकर से तिल देखा थे तिल बोलवा तब बने साथ दू। जैसने हमन कर्म करबो वैसने हमला फल प्राप्त होती। अगर हम अच्छा कर्म करबो ता अच्छा फल प्राप्त होई और बुरा कर्म करबो ता बुरा फल भी प्राप्त होई। और ये आपके ऊपर तय है कि आपला अच्छा फल पाना है कि बुरा फल। काबर की आप सब जानते हो 84 लाख योनि ला पार करके हम मनुष्य जीवन धारण करके आयन मनुष्य जीवन जन्म ले करके आहन। ऐसे जन्म तो हर कोई लेकर के आते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हर कोई जन्म ले करके ही आते। लेकिन ओमन ला का भगवान हा मुख देहे का बोले बार कोई ला नहीं दे। और मुख देहे को ला ये मनुष्य रूपी तन ला जिन हा आज भगवान के नाम ला लेबर भगवान के लिए समय निकालते तब कहीं जाकर के भगवान के नाम ला ले सकते। तो ये कर्म फल पाना हमारे ऊपर है। अब आप सब जानते हो कि आज हमन जन्म लेकर के आहन ता एक ना एक दिन ये संसार ला छोड़ करके ये दुनिया ला छोड़ करके हमला सबला भगवान का न जाना है। एक ना एक दिन ये चोला हा माटी में मिल जाना है ना। आज आप मन अमृत पाके आहो ना हमन अमृत पाके आहन दई आहन तो जायला तो लग ही, लेकिन जाय के बहाना सबकी अलग अलग है, सबके अलग अलग है। वो कृषि कहते का तोला मोला सब न जाना है, तोला मोला सब न जाना है, फिर जाए तो दस्त बहाना है,
गायकी बहाना सबकी अलग अलग होकरी से थी। कबीरदास जी महाराज एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी इसका कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब हम ये धरती में जन्म लेकर के आए, जब पैदा हुए तो हमन छोटे से लइका रहे तो हमन रोए हो, है ना बहिनी, हमन रोए होबो तब कहीं जा करके हमार माता पिता मन हमार परिवार वाले मन खुशी मनाइस। तो कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसे करने कर चलो भैया कि हम हंसे और जग रोए। जो तू आया मोर जगत में जग हंसी रोए, जग हंसी जो तू आया मोर जगत में जग हंसी रोए, जग हंसी ऐसी करनी करना भैया, ऐसी करनी करना भैया, हंसी जग रोए तुला जाना पड़े, आया ना छोड़ के इंसान जाना पड़ेगा, तुला जाना पड़े, तुला जाना पड़ेगा, आया ना छोड़ के इंसान जाना पड़ेगा। आज ये संसार ला छोड़ करके, दुनिया ला छोड़ करके हर कोई ला जाना है दाई, चाहे कतको धन काकरो करा धन रहे चाहे मत रहे, कतको धनवानी आदमी आप मन देखे हो कि ये दुनिया में अरबपति खरबपति करोड़पति सब हवे, लेकिन ओमला जब बीमारी पकड़थे, जब उकर जाए के समय आथे तब वो पैसा हमला बचाथे का, कौन हो पैसा कौड़ी काम नहीं आए दाई, सब अपन करने के पल। राज छोड़ के राजा जाहि, रूप छोड़ के रानी, धरती चांद सूरज आ जाए, धरती चांद सूरज आ जाए, जाए पवन संग पानी तो न जाना पड़े, काया ना छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। आज हमने रामचरितमानस की कथा में गति प्रदान करना है और डुबकी लगाना, और डुबकी लगावत लगावत अति कृपा कर दू मैया कि आज कथा कहत कहत मोर से जो कुछ भी गलती या भूल हो ही ओला अपन ही बहनी, अपन ही बेटी, अपन ही बच्चे समझ कर के क्षमा प्रदान करूँ। काबर की मोर में वो सामर्थ्य नहीं दाई कि मैं हर राम कथा ला कही सकाऊं। आज ये मंच में बैठे हो तो बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद, गुरु के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद और आप जम्मो झन के आशीर्वाद से ये मंच में ये स्थान में बैठे हो। मोर से जो कुछ भी गलती या भूल हो ही ओला अपन ही बहनी, अपन ही बेटी समझ करके क्षमा प्रदान करो। आइए एक भाव भजन पश्चात जाने के प्रयास करबो कि जो अभी हमारे से पहली टीम बैठी रही वो व्याख्या करत रहे, तो मैं सुनत रहूं कि शिव विवाह के पारी रही शिव विवाह तक आए रहे, तो वही शिव विवाह के पावन प्रसंगला, पावन कथला आप मन के बीच में परोसे के प्रयास करूँ एक भाव भजन पश्चात। पुनः आप सबसे ताली के और भजन के साथ चाहूँ, सबसे निवेदन। ये दीदी रामायण सुनी लाया में हो, ओ देवी देवे ताला मना ये दिल्ली रामायण सुनी लाया में हो, आया दर्शन कला दी, रामायण सुनी लाया में हो, देवी देवी कला कलाली, दिल्ली रामायण सुनी लाया में हो, आया दर्शन कला दी, रामायण सुनी लाया में हो, देवी देवी कला कलाली, आया कथा किसी बात करनी थी, प्रभु भजन पावन लाना गाली, आया कथा किसी बात करनी थी, प्रभु भजन पावन लाना गाली, सतुदी सतुदिया सतु संगी, ये दोनों हाथी माता ने बजानो ना, ओ देवी देवी ताला मना ला।
आइए सबसे निवेदन दोनों हाथ दो ऊपर करके बजाना है। ऊपरी स्थिति में हाथ ला उठा आप मन उठा बोला देख के हमारे भैया मन से बाबू मन से भी सादा निवेदन दोनों हाथ ऊपर करके सबला ताली बजाने है गाना है का ये दोनों हाथ में ताली बजाना आया दादा संगला रे रामायण सुने गया मेरे भैया आप सबला दोनों हाथ दो ऊपर करके ताली बजा बजा हेरे सांस चाहिए के बने लागा हमन मन के नान्हे नान्हे लइका मन के टीम बने लागा थे तय कनी ताली बजा के मने लागा के कई के हो मतलब पता चल ही भजन है ना। आइए सबसे निवेदन ताली बजाना है भजन गाना है का बिने भूमिति सब धर की धरी रही जाही अरे नैया
मनो काम सब धर के धरे रही जाही। आज जैन पावन प्रसंग श्री विवाह रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम ऊंचा, निज नयन ही देखा चाही, नाथ तुम्हारे भगवान शिव के विवाह होना है। अब हमन करथन तेन का हृदय बिहाव है नी, हमन का करथन बिहाव, लेकिन भगवान शिव के शिव पार्वती के विवाह हो रही। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। भगवान शंकर के विवाहला हर देवता मन देखना चाहते। ऐसे सब देवता मन भगवान शंकर कना जाते। भगवान शिव जी कना की कहते कि शिव जी पूछते कि आप मन मोर कना अत्यक झन सकलाए काबर हो, है ना भाई, काबर की भगवान शिव कना जाए बर देवता मन हता को डर रहा है, थर थर कांपे। काबर की वह देवों के देव महादेव हरि, कालो के काल महाकाल हरि। एकर जति इंसान मन तो का देवता मन भी ओकर कना जाए बर डर रहा है। भगवान शिव जी पूछते कि देवता मन तुमन मोर कना आए काबर हो, बल्कि भगवान शिव हर कुछ जानत है, वो तो अंतर्यामी हरि जी। हर चीज ला जानते हुए भी देवता मन ला पूछे कि आप मोर कना आए काबर हो। देवता मन हाँ बोले पर डर रहा है। कोई इंद्रदेव ला कहा थी कि तय बोल, कोई ब्रह्मा जी ला कहा थी कि तय बोल कौन हो नहीं सकत। तब ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हरो, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो भगवान शिव जी कहते मैं कोई अंतर्यामी नहीं हरो, काबर आहो तेनला तुमन हमोला बताओ, का चीज बर आहो, का कामना लेकर के आहो, तेनला आप मन बताओ। तो इसका कि ये सब देवता मन हा प्रभु आपकी विवाहला अपन आंख से देखना चाहते, अपन आंख से देखना चाहते। और असल बात ये नहीं रह दाई कि भगवान सब जाना थे कि ये देवता मन हा कौन हो मोर विवाह होना ही नहीं चाहिए, कौन हो नहीं चाहे कि मोर विवाह हो करके। लेकिन बात यहाँ पर आके अटक थे कि तारकासुर नाम के एक राक्षस रही, एक दैत्य रही। अब वो तारकासुर के वध करना है। अब वो ब्रह्मा जी से वरदान ले रही है कि भगवान शिव के तेज से जो संतान उत्पन्न होगी, भगवान शिव के जो पुत्र होगी, वही केवल मोला मार सकते। ऐसे वो वरदान ले रही है। तब देवता मन सब जन जाकर के शिव जी का ना आराधना करी, प्रार्थना करी कि प्रभु ये सब देवता मन हमन अपन आपकी विवाहला अपन आंख से देखना चाहते हैं। अब भगवान सब जानते कि विवाह तो एक बहाना है, लेकिन असल में तो तारकासुर के वध करना ही कही। और कहते कि मैं हाँ तो विवाह करे बर तैयार हूँ, मैं तो विवाह करे बर तैयार हूँ, लेकिन मोला कौन हो लड़की दीही का मोर असल ला कौन हो लड़की दीही। काबर की भगवान शंकर ला आप सब जानते हो, जटाधारी, माला घरा पहिरे थे भूतवा परेतवा के, ना कौन हो कपड़ा पहिरे, ना टावेल ओढ़े, ना कहीं पहिरे, अंगमा राख लगाए, भभूत रमाए। ऐसे वो शंकर भगवान, तो शंकर भगवान कहते कि मोला कौन हो लड़की दीही का। तो देवता मन की इसकी प्रभु आप बस हाँ बोल दो, लड़की आपके लिए तैयार है। अब वो लड़की, वो कन्या कौन रही? मैना हिमांचल की पुत्री माता पार्वती। माता पार्वती ओखर दुल्हन के रूप में आती। माता पार्वती मैना रानी की बेटी। मैं मतलब अहंकार, तो मैना रानी की बेटी हाँ, मैना रानी की बेटी भगवान शंकर जी के संग में विवाह करके ओकर कैलाश पर्वत मान थी। और देखो कैसन ढंग से ओकर साथ में आई। तो भगवान शिव जी कहते कि मोला विवाह करे बर तो करना ही, पर ओकर लिए मोर पास कौन हो
खर्चा नहीं, कोनो व्यवस्था नहीं, ये सोच समझ के आप विवाह करो। तो सब देवता मन कहते कि प्रभु ओकर चिंता आप मत करो, हमन चंदा बरार करके सब आप लोग विवाह ला करबो ना जी, है नहीं भाई। जोन भी कोनो अपन नहले रसगुल्ला दे थे, कोनो गुलाब जामुन दे थे, कोनो चमचम दे थे, कोनो करी लाडू दे थे, है ना भाई। ता अपन तरफ से चंदा कर करके हर कोई आपके विवाह ला संपन्न करबो, आप बस केवल हाँ कही दो। तो भगवान शंकर जी हाँ कही दे विवाह करे बर। और जैसे ही भगवान शंकर जी हाँ करी तो ब्रह्मा जी मैना रानी के घर में चले गए विवाह की तारीख ला तय करे बर। विवाह की तारीख तय करे बर मैना रानी के घर में चले गए। और देखो सामान्य स्थिति में शिव विवाह कब मनाथन हमन, हाँ शिवरात्रि में, शिवरात्रि के दिन हमन शिव विवाह मनाथन। लेकिन असल में भगवान शिव जी और माता पार्वती के विवाह हो रही कब, शुक्ल पक्ष वैशाख महीना के पंचमी तिथि में। शुक्ल पक्ष रहा है वैशाख के महीना और पंचमी तिथि में भगवान शिव के विवाह हो रही है, शिव विवाह हो रही है। और आजकल देखो शिव विवाह भगवान जी के जो विवाह हो रही तिन्हा विवाह हरे, और हमन जो करथन तिन्हा बिहाव हरे। तब बिहाव और विवाह में का अंतर है? जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में वाह वाह हो तिला विवाह कहते। जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में वाह वाह हो तिला विवाह कहते, और जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में हाँ हाँ हो तिला बिहाव कहते दाई। भगवान शिव के जो हो रिश्ते हाँ बिहाव है। तो आइए देखो कि भगवान शिव के विवाह कौन कौन से ढंग से हुई, कैसे कैसे प्रकार से हुई। तो आज भोले बाबा तो स्वयं के सुख के लिए नहीं, आजकल लोगन मन हा अपन सुख बर बिहाव करथे। दाई दादा कहे नहीं रहा है और लड़का मन हा लड़की मन हा सोच डालथे कि हमर एदे दिन में हमन बिहाव करबो। माता पिता पहले कही देथे है ना कि दाई मोर बर टूरी नहीं खोजसो, अब तो उम्र हो गई तैसे लागथे से कही। लेकिन भगवान शंकर स्वयं के लिए विवाह नहीं करे रही, बल्कि सबके हित के लिए, सबके हित के लिए वहाँ विवाह करे रही। और देखो बाबा के भगवान शंकर ला बारात जाना है, और बारात जाए से पहली काका नेंग जोग होते, काका नेंग जोग होते तेला आप सब जानते हो। लेकिन ओला विधि विधान से भगवान शिव के विवाह होते। भगवान शिव जी कहाँ रहत रहे? कैलाश पर्वत में, जिन उत्तर दिशा में रहा, उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत। वहां से कैलाश पर्वत से बारात निकलना है, और बारात निकलना है तो निकाले के पहली और काका नेंग जो करथन बिहाव में जी करथन ते जाना था ना, हाँ सब जाना थे। लेकिन बोला है कौन हो नहीं, सब ल जाते हैं नहीं, यहाँ ल जाए काम नहीं है। अभी डीजे बाजते तो नाचते हो ना, डीजे तो अंदर हो गए तो हमरे मन सब नाचो है नहीं भाई। तो देखिए भगवान शिव के विवाह होना है और बारात जाना है, और बारात जाए से पहले तेल हल्दी लगी दाई, और तेल हल्दी से पहले सगाई होती ना। तो जैसे भगवान शिव माता पार्वती के विवाह तय हुई, जैसे ही तय हुई और दिन धरा करके आई, तो माता पार्वती हाँ भोले बाबा ला पूछती का कही थे, भोले बाबा ते शादी करे बर तो करबे, लेकिन ते हाँ का बरतिया लाबे, का मड़वा छपाबे, कैसन बरतिया लाबे, कैसन गहना लाबे। ऐसे माता पार्वती भोले बाबा ला पूछते। आइए भजन के संकेत के द्वारा ये भजन ला आप मन के बीच में परोसन। ते शादी करी बर करबे भोला, ते शादी करे बर करबे भोला, शादी करे बर करबे भोला, कावड़ बांगड़िया बेगा भोला कावड़ बांगड़िया बेगा भोला शादी करे बर करबे भोला, शादी करे बर करबे भोला, कावड़ बांगड़िया बेगा भोला
भगवान शिव अपन विवाह में कौन कौन लले सब जाना थोड़ा कौन कौन लले भूत प्रेत मन है नहीं भाई। और सिर्फ भारत के नहीं पूरा विदेश के ऑस्ट्रेलिया के बंगाल के और कहाँ को थे सब जगह के भूतवा प्रेतवा मनाते। तो सबसे पहली भगवान शिव की विवाह होना है तो कलिए मड़वा छवाए लगते मड़वा छवाबो तब तेल हर दिन लगाबो है नहीं भाई। आइए मड़वा छवाथन भगवान शिव जी के सरे सई गोन की दाई मड़वा कड़ी ऐसे नहीं भाई सुनना सुनना लगा था। भगवान शिव जी की विवाह होना है और सबला उत्साहित भी होना है ना। सरे सई गोन की दाई मड़वा कड़ी सरे सई गोन की दाई मड़वा कड़ी बैठी सीरी से बैठी बैठी सीरी से बैठी की मुर्दाई गाना की मेरा नहीं मुर्दाई गाना की मेरा चुमुकले बंद कर दिस तमहु बंद कर दे। एक तेल चढ़ गई तेल हल्दी चढ़े के बाद में का होथे दाई भैया मन बता का होथे बाबा चिक्कट नाचो नाचना है चलो। मथुरा में प्रभु लिए हो जन्म गोकुल में अवतारे हो। मथुरा में प्रभु लिए हो जन्म गोकुल में अवतारे हो और देवकी वासुदेव माता पिता है यशोदा के लाल कहाए कृष्ण जपे न कोई रे राम राम सब जपे बाबू और कृष्ण जपे न कोई रे और एक बार जब राम जन्म ता घर घर लइका होए रे चिक्कट
चिकट हो गए। अब चिकट होए के बाद में बारात ला निकालना है, बारात जाए के पारी। तो आइए एक बहुत ही सुंदर भाव भजन करन, ओकर पश्चात बारात जाए की तैयारी करबो। माया बजरिया माँ की गिरथ धर के जम्मो परेशानी, राम कथा थोकन सुन लेना, सवरी जानी जी गानी, जी सोने कथा दूर होती व्यथा, भजली न संगीत राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी राम दुआरे, राम दुआरे रे संगी राम दुआरे। बजरिया माँ की गिरथ घर की जब परेशानी, माया बजरिया माँ दौलत घर की जब परेशानी, राम कथा थोकन सुन लेना, सवरी जानी जी गानी, जी सोने राम
रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अब बारी ही काकर भगवान शिव के बारात जाना है, तो बारात जाए से पहली दुल्हन सजाए सवराला नहीं दाई। आजकल के मन तो बड़ मेकअप करता, और हमन काकर बारात जाबो भगवान शिव जी की, तो भगवान शिव जी ला तैयार करना है। भगवान शिव जी की बारात निकलने वाला रही, सूचना होगी रही इसकी वैशाख महीना माँ पंचमी तिथि माँ शुक्ल पक्ष माँ भगवान शिव के पंचमी तिथि माँ ठीक 5 बजे बारात निकलना है। सब देवता मतलब पता चल गई इसकी 5 बजे बारात निकलना है। तो सब के सब अपन अपन विवाह से भगवान शिव के द्वारा यानी दुल्हा के द्वारा कोनो प्रकार से कोई गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, सुमो और बड़ा कार के नाम रखे ना, ओसन के व्यवस्था नहीं रखेगी है। तो सब झल्ला अपन अपन वाहन के द्वारा बारात चलना है। कही के लगे सवारण सकल सुर वाहन विविध विमान हो ही सगुन मंगल सुखद कर ही अप्सरा गान। अपन अपन विमान से अपन अपन वाहन के द्वारा भगवान शिव जी के बारात जाना है। सबला पता चल गई रही देवगढ़ मल्ला, और देवगढ़ मल्ला पता चल गई रही दाई। तो देखो 5 बजे बारात निकलना रहा है ना, 5 बजे के समय रहा है बारात निकले के, लेकिन 5 बजे के ठीक 2 घंटा पहले यानी 3 बजे भगवान शिव जी है एकदम सुखी सुखी बैठे हैं कि सब देवता मन हा आही मोला बस उठ के बारात रेंगना है, ओकर मन के संग मा है ना भाई, ओकर मन के संग मा बारात चलना है। और देवता भगवान शिव जी के 2 जन गण रहे को नंदी और भृंगी, ओ मन एकदम टेंशन में रही काबर कि देवता मन सब अपन अपन वाहन ल सजात है, कोई अपन गरुड़ ल सजात है, कोई अपन हाथी ल सजात है। जिन जिन वाहन में मन जाने वाला रही तेन वाहन ला मन हा सजावत है, लेकिन भगवान शिव ला सजाने वाला कोई देव कोई गण नहीं है। तो भगवान शिव जी कहते कि मोला तो वही सजा सकते जिन हा मोला सबसे ज्यादा जानती हो समझते। तो कौन मोला कौन सबसे ज्यादा समझते? मोर गण नंदी और भृंगी, आप दोनों ही मोला तैयार कर हो, आप दोनों ही मोला रेडी कर हो विवाह के लिए। अब वो मन टेंशन में आ गए जी, और सजाए के टेंडर कौन ला मिले रही से नंदी और भृंगी, 2 जन नंदी मन जेन हा खुदे कभू नहीं सजी ओ मला सजाए के टेंडर दे, जेन कबू नहाए नहीं है ओला भगवान ला सजाए के टेंडर दे। तो भगवान मन टेंशन में आ गए कि हमन ला सजाबो कैसे ही है ना भाई, काबर भगवान तो भला विचित्र ढंग से रहा है, ना कहीं पहने हैं ना कहीं ओढ़े हैं। तो कहते कि सबसे पहली काम दहन के समय भगवान के जो जटा रहे ना वहाँ बिखर के रहे, वो जटा बिखर के रहा है। तो एक गण कहते कि सबसे पहली तो यार ये जटा ला समेटा जाए, और एक गण जटा ला समेटी समेटा ऐसे समेटी जाए कि वो जटा हा एक ठन टोपी के आकार ले ली। तो एक जन कहते एक जन गण की बस टोपी काम खत्म हो गई, एला अतरेश पार रहन दी। तो टोपी पहने से कौन हो दूल्हा लगथे का नहीं लगे, दूल्हा पर लगे बर का पहने लगथे मऊ। तो भगवान शिव जी कहते कि अब ये मौर का होते तकी गणा कि भगवान प्रभु मौर बस छोटे से अदतरी पर रथे मौर तेला ऐसे टक ले चिपकाबो तहनो हम मौर लगे। ओकर बाद एक रात के बाद ही प्रभु पिरोला गंगा जी मां विसर्जित कर दे। भोले बाबा की जोन भी चीज मोर अंग में लग गए है ना ओला कभी गंगा जी में विसर्जन नहीं किए जा सके। तेकर से ती मौर पहनाओ, लेकिन ऐसे पहनाओ कि सदा दिन वो मोर माथा मां हमेशा लगे रहे, परमानेंट लगे रहे। तो ओकर लिए जुगाड़ करिस नंदी भृंगी मन तक कैसन मऊ पहनाबो। तो एक जगह गिस ना तो 150-200 सांप मन मस्त पतला सांप मन नाचत रहे, भगवान शिव जी बारात जाना है कहीं तकी ओमे गण जाके कहते कि 10
एमएम से जो पतला पतला सांप है ना, तेन मन बाहर निकल के आओ और मस्त निकल के आई जी, और सुंदर सुंदर सांप ला छांट करके ओला ऐसे लपेटिस की सांप के मुड़ी हा ऊपर और पूछी है नीचे, और ओला ला करके ऐसे भगवान के मौर बना दिसता है, और सब नाग मन हा ऐसे फन फैला है। एक गण की इसकी दुनिया के कोई भी दूल्हा ऐसे मौर ला नहीं पहने हो ही आज तक। कौन हो दूल्हा पहने है दाई, कौन हो दूल्हा नहीं पहने। और सांप का हरे काल हरे, और जिनहा काल के आभूषण करे है वो हा देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल हरे। यही भगवान शिव के परिचय हरे में। और सांप के मौर बने, मौर के बाद कुंडल के बारी, कान में कुंडल पहनाना है तो सोना चांदी के नहीं, सांपेज के छोटे छोटे सांप ला करके कुंडल बनाइस, आईठी पहनाइस, बाजू बंद पहनाइस। ओकर बाद पारी है काकर भगवान शिव के फेशियल के। एक जन गण कहते कि पाउडर लग जाती सब बढ़िया दिखती, इसी कहेंगे है ना। फेशियल तो नहीं हो पाए, आजकल के दूल्हा मन फेशियल करते, फेशियल तो नहीं हो पाए, कम से कम पाउडर लगा दे। तो पाउडर लगाना है तो ऐसे वैसे पाउडर नहीं, तो एक जो गण हकीस कहाँ मसान घाट में गिस, मसान घाट में जाकर के चीता के राख ला पूरा धर के लईस, और ओकर अंग में पूरा भस्म कर दिस, पूरा लगा दिस। और हमन जब पाउडर लगाथन तो ओला पोछथन ना, तो गण मन हा शिव जी के भस्म ला लगाइस और पूरा छाप दिस। अब आप मन कल्पना करके देखो कि भगवान के सर से लेकर के पूरा पांव तक सांपे सांप और भस्म रमा है, पूरा सफेद सफेद भस्म दिखा थे, राख भभूत दिखा थे। और तीसरा नेत्र, 3 नेत्र वाले नहीं थे ना, है ना भाई, 2 ठानी या बीच में तीसरा नेत्र, और गला पूरा नीला। तो आप मन कल्पना करके देखो भगवान कैसे दिखा थे, है ना भाई, भस्म पूरा रमा है। और भगवान शिव जी पूरा माला पहने हैं काकर खोपड़ी की, मरघट्टी से जाकर के खोपड़ी के माला लाते, भुदवा परिधवा के खोपड़ी के माला ले। और जैसे ही भगवान शिव जी बारात जाए बर तैयार होते खड़े होके, तो एक जन गण देखे दी कि कहते कि बाबा जी तो कहीं पहने च नहीं है कपड़ा जी, कहीं च नहीं पहने, माला मुंदरी भस पहने, उहू में सांप के और मरघट्टी के हाड़ा गोड़ा के सांप ला पहने, भूत प्रेत के सांप पहने, भूत प्रेत की माला पहने। तो कहते कि आप तो कुछ पहने नहीं हो प्रभु, अपन नगर के बात रहे तब तो ठीक है, लेकिन हमला दूसरा के नगर में जाने हैं, विवाह करे बर जाने हैं, तो के लिए कुछ जुगाड़ करे जही। तक का पहिना हो, जेन आप बाघंबर में जेन बैठो ना, वही बाघंबर ला आपके ऊपर लपेट देथन, वही बाघंबर ला आपके ऊपर मा लपेट देथन, और वही बाघंबर ला लपेटिस। और एक ठन सांप जोन पतला सांप रहे ना, ओनहा बहुत इंतजार करत रहिस कि मोर बारी कब आही, तो वही सांप ला बाघंबर मा लपेट दिस, और वही ला पहन करके भगवान शिव जी अपन बारात निकल के जाते। और बारात निकलते तो सब ढला बारात जाना है दाई, जाना है, जाबो चलो चले ना गाबो बरतिया भोला के बरतिया ला 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 गजब की बाजा बाजी के, ओ
गजब की बाजा बाजे ओ होते पर मन नाचने लागे सब देवी देव मन कर सकताई ओ बिना करे पर खुदा कराई बोलिए भोलेनाथ महाराज की। और जैसे ही भगवान शिव के बारात पहुंचे मैना रानी के घर में तो सब झन देख के चका के दाई भूतवा परेतवा के बारात आए है ना, सब झन डर गए। वो नगर के लइका मन ह डरा गए, वो नगर के सियान मन तक डरा गए। कोनो शरबत पिए या नहीं रही, कोनो चटाई बिछैया तक नहीं रही। ऐसा बारात ला देखी। भगवान शिव के बारात जैसे ही पहुंची तो सब नेंग जोगला करके भगवान शिव के फेरा होने वाला रही। माता पार्वती के संग मां भगवान शिव के फेरा होने वाला रही। फेरा पड़ते के ठन 7 ठन फेरा दाई और 7 ठन वचन जिनला निभाना है नहीं भाई, 7 ठन वचन निभाना है। और ये कलयुग में एक ठन वचन काफी रहता है ना भाई। झेले बर कहा था जी, निभाए बनी कोनो निभाए बर तैयार नहीं रहे। मड़वा में तो सब कही देते कि सब निभाबो उसे कही के। और फेरा पड़ते तो कहते का एक भावर परेगी तुर परेगी तुर परेगी मोर बेटी वो नीके जगत पर तेरी पिया गई वो नीके जगत पर तेरी पिया गई आज भावर परेगी तुर परेगी तुर परेगी मोर बेटी वो आज जन्म पर तेरी पिया गई वो आज जन्म पर तेरी पिया गई वो सात भावर परेगी तुर परेगी तुर परेगी मोर बेटी वो सात जन्म पर तेरी पिया गई वो पिया की बजन की तेरी रत पीवा। जैसे ही 7 भावर पड़ते दाई तब भगवान शिव के माता पार्वती के विदाई हो लगती। विदाई होते तक का ईसन सैयानी रे लहिया ईसन सैयानी रे गैया की चलो चलो कही थी बड़ा दाई मोर रुवती महल में दाई मोर रुवती महल में दया मोर रुवे दरबा दया मोर रुवे दरबा। आइए एक छोटे से अंतिम भजन, माता रानी के एक अंतिम भजन छोटे से और 5 मिनट के पीला बत्ती बहुत जान के जल के होकर ले क्षमा चाहूँ कबर के शिव विवाह ला पूरा करना रही से कर सकते। आइए एक अंतिम भजन के साथ आप मन से विदाई ले। कर मुखड़ी छन दो पीरा न झनते गवा में
गिनत रही जावे दुई चार ओ घर कृपा जब होते गोखुर बन जाती नदियाँ नई तेगराई की पहाड़ मार थे मोरे मन मा जलाने ज्योति अंतस हो जाए उजियार हो पहाड़ मार थे मोरे मन मा जलाने ज्योति अंतस हो जाए तो आप सबसे निवेदन चाहूँ कि हमारे साथ धो और दोनों हाथ ऊपर उठा के आप मतलब भी साथ में गाना है। मैं बोलूँ का बोली बोले मैया पढ़ी की परिवना था आप मतलब बोलने है का पढ़े की परिवना ताई पढ़े की परिवना ठीक है दाई बनी ही इतनी जम ही जमाबो चल का बोली बोले मैया पढ़े की परिवना क्या बात वो का बोली बोले मैया पढ़े की परिवना पढ़े की परिवना दाई पढ़े की परिवना पढ़े की परिवना मैया पढ़े की परिवना वो का बोली बोले मैया पढ़े की परिवना पढ़े की परिवना दाई पढ़े की परिवना वो का बोली बोले मैया पढ़े की परिवना पढ़े की परिवना दाई पढ़े की परिवना बोली बोले Yeah.